नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। चतरा शहर में बढ़ती यातायात समस्या और जाम को लेकर नगर पालिका ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। पोस्ट ऑफिस, पुराना पेट्रोल पंप और जतराही बाग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें कई दुकानों को सील कर दिया गया और सड़क पर अवैध रूप से रखे गए सामान को हटाया गया। नगर पालिका ने ट्रेड लाइसेंस के बिना चल रही बालाजी किताब दुकान और जतराही बाग क्षेत्र की दुकानें सील की। साथ ही सड़क पर फैले हुए ठेले और सब्जी की दुकानों को भी हटा दिया गया। अतिक्रमण किए गए छज्जों को तोड़ने और सामान जब्त करने के बाद प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य सड़क पर सुचारू यातायात व्यवस्था स्थापित करना है, जो शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत प्रदान करेगा। देखिए, अभी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान और जो बकायेदारों को चिन्हित करके हमने एक रजारियों करके एक बड़ा दुकान खुला है यहाँ पे कपड़ों का, तो उसको हमने सील करने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है हमसे कि 2 दिन के अंदर हम ट्रेड लाइसेंस आपका करा लेंगे और होल्डिंग करा लेंगे। तो उनको 2 दिन का समय दिया गया है। उनके बगल में प्रेमसंस मोटर का एक छोटा सा शोरूम था मारुति का, उनको पहले से वार्निंग दिया चुका था, नोटिस इशू किया चुका था ट्रेड लाइसेंस के लिए, लेकिन वो दुकान बंद करके फरार हो गई। कई बार फ़ोन करने के बाद भी वो सामने नहीं आए, तो उनका दुकान हमने सील कर दिया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आदिवासी स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सामाजिक चेतना, शारीरिक स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। तोरपा के संत जोसेफ कॉलेज परिसर से शुरू हुई इस साइकिल रैली को एसपी मनीष टोप्पो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में एनसीसी कैडेट और 2 स्क्वाड समेत कुल 8 लोग शामिल हैं, जो पहले दिन तोरपा से 75 किलोमीटर की दूरी तय कर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलिहातू पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद यात्रा तमाड़ बुंडू होकर रांची पहुंचेगी और रांची से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। रवानगी से पहले कॉलेज परिसर में छात्रों ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य अतिथियों ने छात्रों का परिचय प्राप्त किया और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर खूंटी एसपी को एनसीसी कर्नल सुदीप सिन्हा ने अंग वस्त्र, टोपी और पौधा भेंट किया, जबकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्रिस्टोफर केरकेटा, पुलिस निरीक्षक आंचल अशोक सिंह, थाना प्रभारी तोरपा मुकेश यादव सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बल्कि यह इतिहास, सामाजिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और आदिवासी स्वाभिमान का जीवन प्रतीक है। यह रैली को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम चरण 18 से 20 दिसंबर तक झारखंड की राजधानी रांची एवं उसके आसपास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ते हुए आयोजित किया गया है, और इसका दूसरा भाग जो कि 18 दिसंबर से शुरू होकर दिल्ली में समाप्त होगा। इस रैली में हम 5 स्थानों को कवर कर रहे हैं: तोरपा, उलिहातू, तमाड़, बुंडू, रांची। आज इस रैली के प्रथम चरण के प्रथम दिन हमारी साइकिलिस्ट टीम 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें हम तोरपा से शुरू होकर खूंटी होते हुए उलिहातू पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा ने खूंटी को वो स्थान दिलाया है, मात्र वो भी 25 वर्ष की आयु में। कि आयु के किसी युवा की क्या मनोस्थिति होगी, ये सोच पाना भी उस समय में 1875 में उनका जन्म हुआ और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 25 वर्ष की उम्र के उस युवक की क्या मनोस्थिति होगी, ये कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश की सेना ने अपने इस कार्यक्रम के लिए खूंटी उलिहातू को चुना है। मैं कर्नल साहब से बोल भी रहा था कि एक बार डुम्बारी बुरु जरूर जाइए, बहुत ही शानदार जगह है। जो पत्थर का स्तंभ जो बना हुआ है, देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है वहाँ। आप लोग भी सब गए होंगे। खैर, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज संत जोसेफ कॉलेज तोरपा में एनसीसी बटालियन के द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है।
उसी का फ्लैग ऑफ सेरेमनी यहाँ था। और ये लोग साइकिलिंग करते हुए उलिहातू जाएंगे, उलिहातू में स्टे करेंगे, फिर कल वहाँ से तमाड़ बुंडू होते हुए रांची जाएंगे और इसके बाद ये रांची से दिल्ली तक जाएंगे। क्या उद्देश्य है सर साइकिलिंग? एक सभी में एक डिसिप्लिन की भावना उत्पन्न करना, देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना अपने समाज के लिए, तो यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग भी शरीक हुए हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनको कि इनका दिल्ली तक का सफ़र जो है बहुत सुरक्षित तरीके से हो और ये जब वहाँ से कुछ सीख के लौटें तो अपने समाज के कल्याण के लिए और भी अच्छे काम। कुंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।